खुर्रम दस्तगीर साहब ये बताइएगा कि कुछ होने वाला है। अयाज सादिक साहब कह रहे हैं मेरे चेहरे से वो लग रहा है, और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जी हुकूमत गिराने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। एक क्लैरिटी यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। इस कॉन्फिडेंस की वजह कुछ तो होगी। कुछ लोग कह रहे हैं डील पक्की हो चुकी है, अयाज सादिक साहब नवाज शरीफ साहब से भी मिलकर आ गए हैं। आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या होने वाला है सर। जी, सबसे पहले मुस्लिम लीग नून ने जब इस साल के शुरू में पीपी 63 नौशहरा में एक सूबाई असेंबली की सीट जीती थी, जो कि पीटीआई के जो आला तरीन ओहदेदारान हैं उनका गढ़ समझा जाता है नौशहरा। तो वहां से हमारा एक सीट निकालना जो है, उसने पहली ये घंटी बजाई थी जो बिलाखिर आकर मुंतज हुई है। इन जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हुए हैं, उस दौरान आपके नाजरीन को मैं याद करा दूं कि जो मुस्तकिल तौर पे अपोजिशन की जमातें मुस्लिम लीग नून पंजाब में, पीपल्स पार्टी सिंध में, जेयूआईएफ बलूचिस्तान में जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं सवाए एक के, वो सब जो हैं वो हमने जीते हैं अल्लाह ताला के करम से, पाकिस्तान के अवाम की मोहब्बत से। और अभी इससे पहले लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात से पहले पूरे मुल्क में जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हुए पेशावर से लेकर कराची तक, उसमें ऑपोजिशन को कामयाबी हासिल हुई। तो ये एक अवामी रिस्पॉन्स आ रहा है। यहां खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह ईद का चांद पहले एक दिन नजर आ जाता है, तो इस हुकूमत से नजात का चांद भी पहले नजर आ गया, जिसमें एक मैसिव डिफरेंस है। जो वोट्स पड़े हैं अपोजिशन को, खासतौर पे जेयूआईएफ को और पीटीआई को। जेयूआईएफ को पीटीआई से दुगने से भी ज्यादा वोट पड़े हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दिए। ये खुर्रम साहब ये जो चांद आपको नजर आया है खैबर पख्तूनख्वा में, इससे पहले भी कहीं ना कहीं बलदियाती और कंटोनमेंट में ये चांद निकले हैं। लेकिन जब भी आपसे नून लीग से ओपोजिशन से हम बात करते थे, अदम एतमाद ले आए, तो वो कहते थे कि जी अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, अगर कॉलें ना आए तो फिर अदम एतमाद हम लाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस जो है ओपोजिशन का ये बता रहा है कि कुछ ऐसी शोर्टीज आई हैं कि ठीक है जी आपने जो भी करना है, हम न्यूट्रल हैं और हमने ये लोकल बॉडीज में केपी में शो भी कर दिया है। ऐसी बात ठीक है? जी देखिए, मेरे पास तो इसके कोई वाज़े शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन ये बात मंतक में है कि इस हाकमियत का जो इमरानी जनाजा है, इसको अब कंधा देने के लिए गालिबन मुक्तदरा भी तैयार नहीं है, क्योंकि हर फ्रंट पे, चाहे छोटी से छोटी चीज हो, आदिल साहब जैसे मुशीर खजाना को सेनेटर इलेक्ट कराना है, या आईएमएफ के जो इन्होंने डील की उसके नतीजे में जो कानून साजी होनी है, ये हुकूमत कोई काम करने के काबिल नहीं है। और तमाम जो महाज हैं हाकमियत के, चाहे वो मईशत है, महंगाई है, खारजा पॉलिसी है, वफाकियत है, जमहूरियत है, उन तब पर हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लेकिन आई थिंक इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो इमरान खान साहब की जो खारजा पॉलिसी और मईशत के जो बैरूनी इशूज हैं उनको हैंडल करने में जो इमरान खान मुकम्मल नाकाम हुए हैं। तो हमें उससे जरूर ये इत्मीनान हासिल हुआ है कि अब इस जनाजे को मजीद कंधा देने से मुक्तदरा और पाकिस्तान की जो मईशत है वो अब आगे नहीं चल सकते। और हमारा मकसद मुस्लिम लीग नून का, खुर्रम साहब ठीक है जी, अगर मुझे ये बताइएगा कि आप इमरान खान साहब को किसी और के जरिए तो घर भिजवा नहीं सकते। वाहिद रास्ता उसका ये है कि अदम एतमाद लेके आए। अदम एतमाद पे अभी तक कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी कह रही है आए मिलके लेके आए। क्या हो रहा है? कुछ बातचीत हो रही है अनकरीब हम देख सकते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मार्च तक ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वी आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट इन जनवरी नाउ। क्या प्लान्स क्या है, क्या है कंक्रीट अगर कोई बात की जाए तो? क्लैरिटी असल में ये लेकर आनी है कि अदम एतमाद के नतीजे में जो हुकूमत अगर बनेगी, जिसने फिर एतमाद का वोट भी लेना है, उसको 2023 तक लेकर नहीं जाना। उस हुकूमत के कयाम का, चाहे वो एक मखलूत हुकूमत होगी अपोजिशन जमातों की, उनका मकसद वाहिद होगा कि अगले इंतखाबात को जल्द अज जल्द मुनक्किद करवाकर पाकिस्तान के अवाम को यह मौका दिया जाए कि वो अपनी अगली हुकूमतें चुन सकें। और जो गुफ्तगू होनी है, जिस पर क्लैरिटी अभी आनी है कि क्या मुक्तदरा जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार है।
हमारा यह ख्याल है कि अब ये टाइम आ गया है कि मुक़तदरा को एक कदम पीछे हटना चाहिए और सियासी अमल को अब उसका जो कुदरती रास्ता है वो लेने की जगह देनी चाहिए, और ये तभी मुमकिन होगा कि हम इस नाअहल और नालायक और माफिया सरपरस्त हुकूमत से छुटकारा पाएं एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए, और जो अगली हुकूमत आए उसका मकसद ये हो कि फौरी तौर पर, और हमारी कोशिश पूरी होगी कि अगले बजट से ठीक है, ऐसे इंतखाबात हों जो साफ नए हों, इंतखाबात करवा जाए, गलत से पाक हों। ठीक है। अच्छा, मुझे खुर्रम साहब ये बताइएगा कि एक अगर चंद माह पहले पीछे चले जाएं तो इतना एतमाद अपोजिशन में खुसूसन नून लीग में नहीं था कि अगर हम अदम एतमाद लेके जाएं तो क्या वो कामयाब होगी नहीं होगी। हालांकि अगर नंबर्स भी पूरे हैं, इत्तेहादी भी आपके साथ हैं, आप इतने पुरएतमाद नहीं थे। अब इतने पुरएतमाद हो चुकी है नून लीग कि वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया गया। मतलब इस वक्त डिबेट ये हो रही है कि वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नून लीग में से कौन बनेगा। इस एतमाद की वजह क्या है? जी, एतमाद की वजह पाकिस्तान के अवाम का एक बहुत बैलेट बॉक्स के ऊपर जो मुस्तरद करना है पीटीआई को। कराची में NA 249 का जो इंतखाब हुआ उसमें पीपल्स पार्टी उसमें कामयाब हुई, लेकिन पीटीआई 5वें नंबर पर आई। इसी तरह ये जो 3 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के मुकामी इंतखाबात थे उसमें पख्तूनख्वा के जो 4 बड़े शहरों के मेयर्स थे वो चारों पीटीआई जो है वो एक बड़े सब्सटैंटिव मार्जिन से हारे हैं। तो ये जो मुस्तरद होना है अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में, जो ये समझते थे, और इन्होंने चुनकर वो 17 अजला चुने थे जिसमें ख्याल ये था इमरान खान साहब का कि ये हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इनसे हम बेहतर इंप्रेशन देंगे। अपने किले में जब दरारें पड़ी हैं पीटीआई के, उसने ऑपोजिशन को ये हौसला दिया है कि अब ये किला जो है इसके ऊपर बमबारी कर दी जाए क्योंकि इसकी दीवारें जो है वो कमजोर हो गई हैं। ठीक। अच्छा खुर्रम साहब, दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या ये तकरीबन तय हो चुका है कि शहबाज शरीफ ही वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे नून लीग की जानिब से? जी, पार्टी के जो सीनियर मेंबरान हैं उनमें बहुत हद तक अब इत्तेफाक है कि शहबाज शरीफ साहब जो अब 3 साल से पार्टी के सदर हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, वो भी एक लॉजिकल चॉइस हैं जो अगला मरहला आना है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि उससे जो असल जो मकसद है वो फौरी तौर पर इंतखाबात को होल्ड करना है। तो अगर ये अदम एतमाद होता है और नए वजीर आजम बनते हैं, वो शहबाज शरीफ भी हों, उनकी भी पहली ड्यूटी यही होगी कि वो ऐसे मामलात को, चाहे वो कानून साजी है चाहे वो निगोसिएशंस है मुक्तदरा से, इस बात को यकीनी बनाना है कि अगले इंतखाबात गैर आईनी मुदाखलत से पाक होंगे और साफ और शफाफ होंगे और EVM से भी पाक होंगे। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।